तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर का, जो कि हमारा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हमारा है कूलाम का नियम। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम क्या होता है। बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल सिंपल ढंग से समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग बिना देरी करते हुए आपको यह क्लास शुरू करते हैं। तो समझो कि कूलाम का नियम होता क्या है, उसे समझो। जैसे मान लो यहाँ कोई एक Q1 आवेश रखा हुआ, उसके R दूरी पर, ठीक है, उसके R दूरी पर एक और आवेश रखा जिसका नाम Q2 है, ठीक है, जिसका नाम Q2 है, उसका एक और आवेश रखा हुआ है, ठीक है। तो इतना बात समझो, एक कोई Q1 आवेश रखा हुआ है एक बिंदु पर, ठीक है, उसके बाद R दूरी पर, मतलब उसकी कुछ दूरी पर एक और बिंदु पर एक और आवेश रखा हुआ जिसका नाम Q2 है, ठीक है। इतना समझो, सिर्फ देखो एक एक पॉइंट समझते चलो, बिल्कुल सिंपल है, कूलाम का नियम कुछ नहीं है। अब देखो, जब इतना समझ गए, दोनों रखे हुए कितनी दूरी पर, R दूरी पर, ये इतना बात समझ गए। अब आगे समझो, इन दोनों के बीच में जो लग रहा बल है, ठीक है, F, इसे हम लोग F से प्रदर्शित करते हैं, फोर्स, ठीक है। इन दोनों के बीच आकर्षण व प्रतिकर्षण बल जो लग रहा है, उनका गुणनफल, ठीक है, क्या करा, उनका गुणनफल का अनुक्रमानुपाती, समझो क्या कह रहा, इन जो कूलाम का नियम क्या होता है, जो इन बल लग रहा है इन दोनों के बीच, आकर्षण व प्रतिकर्षण जो दोनों बल लग रहा है, उनका क्या होता है, उनका गुणनफल होता है, ठीक है, समझो, उनका गुणनफल होता है का अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमान मतलब बराबर नहीं का, अनुक्रमानुपाती कहा, ठीक है। ये देखो, ये कहा मतलब जो बल लग रहा है अनुक्रमानुपाती किसके है, Q1 Q2 के, मतलब दोनों के अनुक्रमानुपाती। और क्या कह रहा है, और कह रहा है, और उसके बीच लगने वाले बल, ठीक है, और क्या कह रहा है, जो उनकी बीच की दूरी है उसका वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होता है, ठीक है, F। और ये तो कह रहा है, ये इसका कूलाम का नियम होता है। अब हम लोग इसकी परिभाषा लिख देते हैं, तो आपको समझाते हैं। अब समझो, देखो आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या होता है, देखो समझो, जब कोई अपनी ओर आकर्षित करे, दोनों देखो अपनी अपनी ओर जब आकर्षित करे, ठीक है, जब अपनी अपनी ओर आकर्षित करे तो क्या होता है, ये देखो, जब अपनी अपनी ओर आकर्षित करते ये तो दूसरे में आ जाता है। जब जैसे आप समझो, यहाँ पास एक आपको एग्जांपल समझाते हैं, जब लड़की लड़का आपस में आते हैं, पास आते हैं, तो क्या होता है, वो हमारा होता है आकर्षण होता है, ठीक है। जब मान लो कोई लड़की लड़की है, एक दूसरे को देखकर दूर जाते हैं, ठीक है, तो ऐसा क्या होता है, वो हमारा प्रतिकर्षण होता है। जब सेम सेम होता है, समझो, इसी में देखो, यदि ये माइनस और ये माइनस होता तो ये एक दूसरे को दूर की ओर फेंकते हैं, चुंबक में समझ लो, चुंबक होता है हमारा, ठीक है। जब उसका सेम सेम जो दिशा होती, जो उसका नॉर्थ और साउथ पोल होता है, ठीक है, N और S होता है, ठीक है। मान लो जैसे दो चुंबक है, एक चुंबक ये है और एक चुंबक ये है। जब ये चुंबक है, ऐसे समझो, जैसे गोला है, ठीक है, ये S है, ये N है, एक चुंबक और है, ठीक है, ये S है, ये N है। तो अब से सेम सेम हो जाता है। जब ये सेम सेम हो जाएंगे तो चिपकते नहीं आपस में। उसी प्रकार ये भी है, ठीक है। जब सेम सेम मतलब हो जाएंगे, माइनस माइनस, तो नहीं मतलब एक दूसरे को दूर करेंगे। जब प्लस माइनस हो जाते हैं, ठीक है, जब प्लस माइनस हो जाएंगे तो आपस में चिपकेंगे। जब प्लस प्लस भी हो जाएंगे फिर भी एक दूसरे को दूर ही करेंगे। तो इसलिए यहाँ आकर्षण व प्रतिकर्षण कहा गया है। तो चलो इसके हम लोग आपको समझा देते हैं परिभाषा। तो समझो, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कूलाम के नियम से, ठीक है। कूलाम के नियम क्या कह रहा है उसके, ठीक है, कूलाम के नियमानुसार या फिर नियमानुसार, ठीक है, क्या कह रहा है उसे हम आपको बताते हैं, ठीक है। इसे तो आप लोग समझ गए ना ये क्या कह रहा है। तो इसे हम आपको लिख के समझा, जिससे आपको और बेटा तरीके से समझ में आए। फिर आपको इसका एक डिफिनेशन, मतलब पूरा एक इसका सूत्र का निगमन भी बता देंगे इसी में, ठीक है। क्या कह रहा है कि जो इसका कूलाम का नियम है वो क्या कह रहा है उसे हम आपको बताते हैं कि कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदुओं के बीच, ठीक है, क्या कह रहा है, दो बिंदुओं के बीच लगने, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच लगने वाले बल, तो दो बिंदु कौन कौन से हैं वो हम लोग यहाँ दिखा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है,
Q1 Q2, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच लगने वाले बल आकर्षण व प्रतिकर्षण बल लगाएंगे हम, ठीक है। यहां लिखेंगे हम लोग दो बिंदुओं के बीच लगने वाले आकर्षण कर्षण व प्रतिकर्षण, ठीक है। आकर्षण व प्रतिकर्षण, दोनों दो बिंदुओं के बीच लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के क्या करा, बल के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती, ठीक है। अनुक्रमानुपाती, एक सेकेंड, अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी, ठीक है। उनके बीच की दूरी के वर्ग मतलब क्या होता है, ऊपर दो चढ़ जाता है, ठीक है। वर्ग मतलब ऊपर दो लिख जाता है, ठीक है। वर्ग उसे कहते हैं, ठीक है। जैसे यहां समझो, हाँ भैया बताया है ना आपको, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। व्युत्क्रमानु मतलब उल्टा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलम का नियम क्या होता है उसे आप समझो, क्या कह रहा है। कूलम का नियम क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच लगने वाले आकर्षण व प्रतिकर्षण बल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह होता है कूलम के नियम। देखो समझो ये क्या कह रहा है, उसे हम लोग एक सूत्र के माध्यम से देखेंगे। तो क्या कह रहा है उसे हम आपको समझाते हैं, ठीक है। समझो यहां ये क्या कह रहा है, दो बिंदुओं के बीच लगने वाले आकर्षण व प्रतिकर्षण बल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम लोग पहले बल लिखेंगे यहाँ, ठीक है। हम लोग बल दिखाते हैं। बल किसके अनुक्रमानुपाती है, जो दो बिंदु हैं, तो अनुक्रमानुपाती है Q1 Q2, ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण, ठीक है, पहला। और दूसरा क्या कह रहा है हमारा, तथा उनके बीच के जो दूरी वर्ग है, उनकी दूरी है उसका वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। F व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है, किसका, आर स्क्वायर के, मतलब जो उनकी दूरी है उसके वर्ग के, मतलब उसका जो आर इसकी दूरी है आर है, उसको वर्ग लग गया, ठीक है। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब उसका उल्टा। ये हमारा समीकरण हो गया 2, ये हो गया। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं है इसमें, कुछ बिल्कुल सिंपल है, समझो बस। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से हम लोग जब इसको हम लोग मर्ज करेंगे, ठीक है, दोनों को मिलाते हैं, तो देखो ये भी हम लोग इसके बराबर सेम है ना, या फिर हम लोग इसके स्थान एफ के स्थान पर इसे रख सकते हैं, या फिर इसके स्थान पर इसे रख सकते हैं, तो सेम है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। लिखेंगे Q1 Q2 आर स्क्वायर, ठीक है, ये हुआ। अब ये हमारा आया एक, ठीक है। अभी यहां समझो, अभी यहां देखो एक क्या लगा हुआ, अनुक्रमानुपाती। जब अनुक्रमानुपाती का हम लोग चिन्ह हटाते हैं, ठीक है, जब हम लोग अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगाते हैं तो एक नियतांक आता है, ठीक है। एक नियतांक आता है, उसे नियतांक को हम लोग भी दिखाएंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे F बराबर हटेगा तब ये हटता है, तो यहाँ बराबर आता है जब हटता है ये, ठीक है। अनुक्रमानुपाती का मतलब जो चिन्ह हटता है, तो हम लोग यहाँ एक नियतांक लिखते हैं। वो नियतांक हमारा क्या है, K, Q1 Q2 आर स्क्वायर। ये हमारा आ गया कूलम का नियम। क्या आ गया हमारा, F बराबर K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये हमारा हो गया कूलम का नियम। अब हम लोग जानेंगे K बराबर क्या होता है, ठीक है। K बराबर क्या होता है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। हमारे थोड़ा यहाँ से नीचे जा रही, तो हम लोग ऊपर लिखे दे रहे हैं, तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। तो हम लोग K बराबर क्या होता है, K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये होता है K, ये हमारा K के बराबर होता है। हम लोग K के स्थान पर इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग ये इतना होता है इसका K बराबर, तो हम लोग इसके आगे लिखेंगे। आप लोग समझ में आ रहा हो तो देखिए, तो हम लोग लिखेंगे K के स्थान पर F बराबर
के स्थान पर हम लोग लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये हमारा मेन फॉर्मूला है, ये हमारा कूलाम के नियम का मेन फॉर्मूला है। आप लोग समझ गए हैं क्या होता है कूलाम के नियम का फॉर्मूला? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये होता है हमारा कूलाम का नियम। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सरल है कूलाम के नियम, कुछ नहीं है बस। तो अब समझो ये जो हमारा फॉर्मूला निखर के आया क्या आया है? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। इसकी सहायता से हम लोग क्या निकालेंगे? एप्सिलॉन नॉट का विमा व मात्रक निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मात्रक व विमीय सूत्र निकालेंगे। तो चलो हम लोग निकालते हैं कूलाम के नियम की सहायता से एप्सिलॉन नॉट का मात्रक व विमीय सूत्र। तो चलो हम लोग पहले लिखते हैं कूलाम का नियम। क्या लिखते हैं? कूलाम का नियम। कूलाम का नियम हमारा क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, अभी एक बार आपको बता दें, एक पॉइंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो 4 पॉइंट, ठीक है, इसे याद रखना एक नोट के हिसाब से प्लस पॉइंट है। ठीक है, इसे याद रखना। ठीक है, इसे आप जरूर याद रखना कि जो इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन। ठीक है, ये इसका मान होता है। तो इसका मान क्या होता है? न्यूटन मीटर कूलाम स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका जो मात्रक होते हैं न्यूटन मीटर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये इसका मान होता है। ठीक है, ये इसका मान होता है जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है क्या होता है? 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये इसका मान होता है। ठीक है, तो आप लोग इसका जरूर याद रखें, ये बहुत ज्यादा कभी कभी एग्जाम में भी बहुविकल्पी पूछ लेता है। ठीक है, इसे आप लोग जरूर याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बिना न्यूमेरिकल नहीं लगने वाला, इसे जरूर आप लोग याद रखिएगा। तो चलो हम लोग आपको बताते हैं इसका विमीय सूत्र और मात्रक। ठीक है, अब समझो आगे विमीय सूत्र और मात्रक समझो। जब हम लोग इसका विमीय सूत्र निकालते हैं, ठीक है, जब हम लोग इसका विमीय सूत्र निकालते हैं इसका फार्मूले की सहायता से, तो हम लोग लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा? 4 पाई, ये इधर आ जाएगा और F यहां आ जाएगा। ठीक है, F यहां आता है, अब एप्सिलॉन इधर आ जाता है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, उसी तरह सबको लिख देते हैं। ठीक है, अब समझो जब हम लोग किसी का मात्रक लिखते हैं तो उसमें समझो जब हम लोग उसमें मात्रक और तक लिखते हैं तो उसका पाई वाई का कोई जो पाई 4 कोई ऐसे नंबर है उस वो सारे हट जाते हैं। तो हम लोग ये सारे हट जाएंगे, 4 पाई ये सब हट जाएंगे, इसका कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है, अब लिखेंगे 1/f Q1 Q2 आर स्क्वायर, ये इतना हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसका मात्रक यदि लिखते हैं, यदि हम लोग इसका मात्रक लिखें तो मात्रक क्या आएगा उसे हम आपको समझाते हैं। ठीक है, अब समझो मात्रक लिखते हैं। ठीक है, मात्रक क्या होगा उसे देखो इसे यदि हम एक का कोई वैल्यू ऊपर नहीं होती, ठीक है, एक के ऊपर वैल्यू नहीं तो यहाँ एफ लिख जाएगा। ठीक है, एफ जो एक था 1/f था, ऊपर एक की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो हम लोग पहले इसका लिखेंगे कूलाम का मात्रक क्या होता है? सॉरी, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो पहले का हो गया। ठीक है, दूसरे का क्या होगा? कूलाम। दूसरे आवेश का क्या होगा? उसका भी कूलाम होगा। ठीक है, जो कूलाम आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ठीक है, एफ का क्या होता है? एफ का क्या मात्रक होता है? एफ का होता है न्यूटन। बिल्कुल सिंपल समझो, कुछ नहीं रखा। ठीक है, मीटर का और आर का मतलब दूरी क्या होता है? मीटर। तो स्क्वायर है तो इसमें भी लग जाएगा मीटर, स्क्वायर लग गया। ठीक है, जो हमारा कूलाम का मात्रक हुआ वो क्या आया? जो कूलाम का हमारा मात्रक आया वो क्या आया? जो हमारा कूलाम का मात्रक क्या आया? कूलाम। देखो जब कोई चीज सेम सेम होता है तो स्क्वायर लग जाता है, कूलाम स्क्वायर। उसके बाद क्या है? न्यूटन प्रति, मतलब क्या समझो, बटे का मतलब क्या था? प्रति हो जाता है। तो ये न्यूटन है, न्यूटन को हम लोग एन से प्रदर्शित करते हैं, सिंपल है। उसके बाद मीटर स्क्वायर है, तो मीटर हम लोग एम से दिखाते हैं, मीटर स्क्वायर। जो हमारा मात्रक आया, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक आया, हमारा क्या आया? मात्रक जो हमारा क्या है? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन स्क्वायर
ठीक है, मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हमारा होता है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। अब आ जाए बात वीमा की, ठीक है, अब बात आई वीमा की। अब हम लोग वीमा आपको बताते हैं, क्या बताते हैं वीमा। तो अब हम लोग समझते हैं विमीय सूत्र, एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र, एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र। अब हम लोग विमीय सूत्र निकालेंगे किसका, एप्सिलॉन नॉट का। तो हम लोग इसका फॉर्मूला से विमीय सूत्र निकाला जाता है। तो पहले हम लोग यहां लिख लेते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है हमारा, ठीक है, Q1 Q2 F इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू या फिर पॉइंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप समझो आर स्क्वायर ये हमारा होता है फॉर्मूला, ठीक है, विमीय सूत्र का फॉर्मूला होता है। पहले यहां थोड़ा सा एक बात जान लो प्लस पॉइंट के लिए, ठीक है। Q1 बराबर क्या होता है, विमीय सूत्र Q का मतलब आवेश का विमीय सूत्र होता है AT, ठीक है। बल का होता है ML माइनस टी स्क्वायर, और इसमें क्या है R दूरी का होता है हमारा, दूरी का होता है हमारा L, ये होता है हमारा विमीय सूत्र। इसको याद रखिए पूरे, मतलब जितने देखो हम जितने आप बताते चलते हैं बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट जितने भी बताते चलते हैं उसे आप लोग जरूर याद रखिए, क्योंकि उसमें वही हम लोगों को सारे में वही काम में आने वाला है विमीय सूत्र निकालने के लिए। हम लोग इसका विमीय सूत्र निकालते हैं, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला होता है Q1 बराबर क्या होता है, देखो तो बंद हो गया कैमरा। तो Q1 बराबर क्या होता है, क्यों समझो, क्यों आवेश बराबर क्या होता है विमीय सूत्र AT, ठीक है। अब समझो एक और Q है तो उसमें भी AT लग जाएगा, एक और क्यों है, अब समझो ये हो गया। F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है हमारा ML T माइनस 2, और क्या होता है पॉइंट, R बराबर होता है L मतलब देखो समझो L होता है लेकिन यहाँ क्या लगा हुआ, स्क्वायर लगा होता है, L में भी स्क्वायर लग जाएगा। ये हमारा हुआ विमीय सूत्र, ठीक है। अब हम लोग विमीय सूत्र का मतलब एक नियम होता है कि उसे बटे में नहीं लिखा जा सकता, तो हम लोग इसे ऊपर ले चलते हैं, चलो ऊपर ले चलते हैं तो सब थोड़ा बहुत चिन्ह का हेर फेर होगा, ठीक है। तो ये M है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 1, ठीक है। L देखो L यहाँ एक है यहाँ एक, ठीक है, दोनों मिलकर 3 हो गए, 3 ऊपर जाएगा तो -3 हो गया। T है समझो ये माइनस में है, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा T, ठीक है। और 2 एक यह है एक यह, 4 हो गए, 4 T है तो 4 T हो गए प्लस में। अब एक A ये है, एक A ये है, तो 2 A है, तो 2 A है तो 2 लग गया। जो हमारा इसका विमीय सूत्र क्या हुआ, ये हुआ विमीय सूत्र क्या हुआ हमारा, ये हुआ। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है विमीय सूत्र में, बस आपको थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, छोटे छोटे जैसे ये हम आपको बताएं, बस इतना ही है विमीय सूत्र। तो चलो हम लोग ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आपको ये वीडियो में कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो आप लोग हमें कमेंट करिए सर हमें ये पॉइंट पे दिक्कत है, हम लोग आपके लिए वो वीडियो आपको आपके जहां पर पॉइंट आपको दिक्कत होगी वो आपको फिर से बता दिया जाएगा, आपको शॉर्ट रील्स में बना के, ठीक है। यदि आपको और कोई भी पॉइंट चाहिए तो आप लोग, यदि आपको और कोई टॉपिक चाहिए हमें सर नहीं आ रहा तो हमें बताइए, हम आपको टॉपिक वो बताएंगे, आपको पढ़ाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलो हम लोग ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी एक दूसरे वीडियो में। एक प्यारा सा लाइक जरूर करिएगा।